नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे देश की मोदी सरकार जिस तरह चंगुल में फंस गई है अमेरिका के, वह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन यह सरकार फंस गई है या जानबूझ करके फंस रही है, यह एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। लेकिन 2014 में जब मोदी की सरकार आई थी, तो इस सरकार ने देश से कुछ वादे किए थे। मैं आप दर्शकों को वह यादें याद दिलाना चाहूंगा चर्चा के पहले, ताकि आप दर्शकों को आकलन करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। पहला वादा इस सरकार ने किया था कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। आप सबके बच्चों को 2 करोड़ हर साल रोजगार देगी करके अच्छे दिन के भी वादे किए थे। किसानों की आय दुगुनी कर देगी। C2+50 MSP देगी किसानों को। मोदी सरकार ने कहा था, मोदी ने कहा था। और आपको कोई दिक्कत ना हो इसके लिए आपके खाते में 15 लाख थे, काला धन लाकर। यह सब वादे किए थे। शिक्षा और स्वास्थ्य देगी, बेटियां पढ़ेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी, यह नारा मोदी जी ने दिया था। मां गंगे की सफाई होगी। यह सारी चीजें, अच्छे दिन आएंगे, सब कुछ कहा था। देश की जनता ने ताली थाली बजाया। उसके बाद नोटबंदी हुई, जीएसटी आई, लॉकडाउन हो गया, सब कुछ हुआ। लेकिन आपका आय बढ़ा, आपके बच्चे को रोजगार मिला, आपके खाते में 15 लाख आया, अच्छे दिन आ गए, बेटियां पढ़ रही हैं, बेटियां आगे बढ़ रही हैं, या वही बेटियां इन्हीं चरित्रहीन नेताओं के शिकार बन रही। यह तो रही इस सरकार ने जो वादे किए थे उसके। अब 12 साल नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से है, यह सरकार अब इस देश के लिए नासूर बन रही है। सवाल यह उठता है कि यह सरकार जब इस देश के लिए नासूर है, तो यह सरकार है क्यों? यह सरकार जाती क्यों नहीं, गिर क्यों नहीं रही सरकार? क्या जो देश को दिख रहा है कि यह सरकार एक नासूर बन गई है, इस देश के लिए घातक हो गई है, एक काले धब्बे के तौर पर खड़ी हो गई है, इस देश को गुलाम बनाने की राह पर लेकर के जा रही, तो क्या इस सरकार के जो सहयोगी दल हैं, जिनके समर्थन से इस सरकार चल रही है मोदी की, क्या उन सहयोगी दलों को नहीं दिखाई देता? नीतीश को, नायडू को, एकनाथ शिंदे को, जयंत चौधरी को, अनुप्रिया पटेल को, जीतन राम मांझी को, चिराग पासवान को नहीं दिख रहा? या दिख रहा है सब कुछ, जानते भी है सब कुछ, लेकिन सब खाने पीने में मस्त है। अब यह चीजें कहनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका डील मोदी ने की है, वह लगी हुई नौकरियां जो जा रही हैं और अब जो जाएंगे, इंसान को कराहने का और रोने का वक्त भी नहीं मिलेगा। आंखों में आंसू भी नहीं बचेंगे रोने के लिए, इस सरकार ने जो षड्यंत्र कर दिया है। अब अमेरिका ने लगाए थे हमारे पास ऊपर टैरिफ, 25% टैरिफ और 25% पेनाल्टी। जब 25% टैरिफ लगा और 25% पेनाल्टी, तो चंद्रबाबू नायडू खासे नाराज हो गए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का कारोबार रुक जा रहा था और सी फूड्स मछुआरे, समुद्री किसान जो है, जो व्यापार कर रहे थे, उनको दिक्कतें आ रही थी। तो उससे आंध्र प्रदेश सरकार को, यानी कि चंद्रबाबू नायडू को सरकार को 25,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा था। कितना?
25,000 करोड़ रेवेन्यू, सरकार की इनकम टैक्स के नुकसान हो रहे थे। तो चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी से बात की, क्योंकि नरेंद्र मोदी के गलत नीतियों के कारण यह टैक्स लगा था। कहा कि हमें सब्सिडी दे दीजिए उतना जितना हमारा नुकसान हो रहा है। दिया तो नहीं, लेकिन अब जो हुआ है वह बड़ी अचंभित करने वाली हुई। अमेरिका ने उस 25% टैक्स को 18% कर दिया, जो 25% लगाया था, और जो 25% पेनाल्टी लगाया था उसको हटा दिया, यानी कि 18% टैक्स। अब हमारे देश का जो सामान अमेरिका जाएगा, अमेरिका की बाजार में, उस पर टैक्स 18% अमेरिकी गवर्नमेंट लेगी। 100 रुपया के सामान पर 18 रुपया लेगी। लेकिन अमेरिका से जो माल हमारे देश में आएगा उस पर हमारे देश की सरकार 0% टैक्स लेगी, यानी कि बिना टैक्स का खुलेआम आयाराम गयाराम करे। अब ऐसा क्यों है, थोड़ा उस टैक्स के बारे में आप दर्शक समझ लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त अमेरिका हमारे सामानों पर 3.3% का टैक्स लगाता था। कितना? 3.3% का टैक्स लगाता था। और वाजपेयी सरकार गई, मनमोहन सिंह सरकार आई, तो मनमोहन सिंह सरकार ने थोड़ी उपलब्धि हासिल की। 3.3% से टैक्स घटा करके 2.93 पर अमेरिका को लाया मनमोहन सिंह सरकार ने, और अमेरिका 2.93% टैक्स हमसे लेता था। लेकिन अमेरिका से जो सामान आता था हमारे पास, हमारे देश की सरकार 15% से 70% अमेरिका से टैक्स लेती थी। अमेरिका का सामान हमारे मार्केट में आता था, कितना? 15% से लेकर 70% तक टैक्स हमारे देश की सरकार लेती थी। अब जो 2 से 3% टैक्स अमेरिका हमारे सामान पर लगाता था, अब वह 18% टैक्स लगाएगा हमारे देश पर, और जो 15 से 70% टैक्स हमारे देश की सरकार अमेरिका पर लगाती थी, अब हमारा देश उससे 0% टैक्स, यानी कि कोई टैक्स नहीं। अमेरिका हमसे टैक्स ले ले, हम अमेरिका से टैक्स नहीं लेंगे। अब यहां पर टोटल जो हालात मोदी सरकार ने बना दिए हैं, जो कहा जा रहा है पूरी तरह से गुलाम हो गया भारत अमेरिका का। अमेरिका से $500 बिलियन का हमारा देश व्यापार करेगा, वहां से सामान लाएगा, यानी कि भारतीय रुपये में अगर कहा जाए तो 45,30,000 करोड़ रुपए का आयात हमारा देश अमेरिका से करेगा, जिसमें मक्का, सोयाबीन से लेकर हर चीज किसान का प्रोडक्ट हमारे देश में आएगा। अच्छा, 45,30,000 करोड़ रुपया का जो भारत वहां से व्यापार करेगा, लाएगा सामान, और हमारे देश की जीडीपी कितनी है? हमारे देश का टोटल व्यवस्था जो है बजट का, वह 53,30,000 करोड़ है, यानी कि 53,30,000 करोड़ में 45,30,000 करोड़ का वहां से व्यापार करेगा, यानी कि 45 लाख 45.5 लाख करोड़ तो अमेरिका वाला ले जाएगा, हमसे लेकर के जाएगा, और हमारे देश में 6 या 8 लाख करोड़ हमारे देश में सारी खाली रहेगा, यानी कि हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था वहां चली जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा? और हमारे देश के किसानों का गेहूं और धान खरीद नहीं पा रही है सरकार, और वहां का सारा माल यहां लेकर के आएगी, और इसकी घोषणा ट्रंप करते हैं। अब इन 18% पे आइए कि ट्रंप ने यह कहा 18% लगाने के साथ साथ कि रसिया से एक बूंद का भी तेल नहीं लाएगा भारत, यानी कि रसिया से व्यापार बंद करना पड़ेगा और अमेरिका से करना पड़ेगा। अब यह चीजें क्यों हुई, यह तो मोदी जाने,
लेकिन यह अमेरिका ने कहा है, हमारे देश की सरकार ने अभी तक नहीं कहा। इसका फर्क यह पड़ेगा कि लाखों लोगों की नौकरियां अब इस देश से चली जाएंगी, जो लगी हुई नौकरियां लाखों चली जाएंगी। अब सवाल यह उठता है कि चाइना को लेकर के और अमेरिका डील को लेकर के, एप्स्टीन फाइल को लेकर के जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर हंगामा हो रहा है और विपक्ष हमलावर है और सरकार से सवाल पूछ रहा है और मोदी और अमित शाह भाग खड़े हुए हैं पार्लियामेंट से, नजर नहीं आ रहे हैं। अब समर्थन वापस लेंगे या समर्थन देते रहेंगे, क्योंकि वह माल बिहार में भी बिकेगा और आंध्र प्रदेश में भी बिकेगा। तो जो स्वदेशी का नारा दे रहे थे मोदी जी, कहां गया? वह स्वदेशी कहां है? वह स्वदेशी नहीं दिख रहा। दूसरी चीज, जैसा मैंने कहा कि नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेंगे मोदी से या तमाशा देखते रहेंगे। तो इन सभी तथ्यों के बीच नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, एकनाथ शिंदे हो, कोई भी उनके समर्थन में खड़ा नहीं है। लेकिन आज एनडीए सेंट्रल हॉल में एनडीए का जश्न मनाया गया, उत्सव मनाया गया डील का, माला पहनाया गया मोदी जी को। क्या डील हुआ? मोदी जी ने बताया ही नहीं, अभी तक हमारे देश की सरकार ने बताया नहीं ट्रंप से क्या डील हुआ। या तो अमेरिका बता रहा, अमेरिका की रिपोर्ट आ रही है कि डील हो गया, हमारे देश की सरकार ने तो बताया ही नहीं है और जश्न मना रही है। समझ ही नहीं आ रहा कि जश्न क्या चीज का मना रही है। और 140 करोड़ लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दे दिया ट्रंप को। किस चीज का धन्यवाद दिया यह भी नहीं बता रहे। अब दूसरी चीज, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ धोखा बजट में किया है। अब उन्होंने कहा था अगर वादा नहीं पूरा किया तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। तो अब समर्थन वापसी का भी वक्त आ गया है, तो वह समर्थन वापस लेंगे या नहीं लेंगे, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापसी का विचार बना के कब से बैठे हुए थे, वादा खिलाफी के खिलाफ। आखिरी अल्टीमेटम कहा जा रहा है, ऐसी चर्चाओं में है, इसकी आधिकारिक सूचना तो नहीं होती, आप दर्शक भी जानते हैं, लेकिन चर्चाओं में सोशल मीडिया पर कि अगर वादे पूरे नहीं हुए तो समर्थन वापस ले लेंगे। तो अब तो वादा पूरा हुआ नहीं और फंस चाइना और एप्स्टीन फाइल और अमेरिका डील में मोदी सरकार गई है, फंस गई है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का रुख क्या होगा, समर्थन वापसी का या सपोर्ट देने का, यह भी नजर बनी रहेगी। लेकिन बिहार से जो खबर आ रही है कि नीतीश कुमार 12वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। 11 बार तो ले चुके हैं, 12वीं बार वह शपथ लेंगे। अब इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है और एकजुट होकर के राहुल गांधी के साथ पार्लियामेंट में खड़ा हो गया है। हर कोई मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है। अब कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के अंदर वापसी नीतीश कुमार की जल्द होने जा रही है और 12वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ बिहार में लेंगे। आज बजट पेश किया और बजट नीतीश कुमार ने जो पेश किया वह बजट, आप दर्शकों को बताऊं अगर मैं, तो नीतीश कुमार ने बजट 3.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया। 3.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया और नीतीश कुमार का यह बजट बहुत ही लाजवाब है। उन्होंने बिहार को दिया है, एमएसएमई कंपनियां बैठाएंगे वहां लोगों के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार से तो उम्मीद रही नहीं, तो राज्य सरकार अपने स्तर पर छोटे छोटे उद्योग बैठाएगी, जैसा इनकम होगा वैसे उद्योग बैठाती जाएगी। अब ऐसे में नीतीश इंडिया गठबंधन के साथ अगर आएंगे तो बिहार में मोदी की एनडीए गठबंधन की सरकार टूटेगी। और एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र बीएमसी के लिए मेयर और डिप्टी मेयर दोनों के लिए अपने प्रत्याशी का नामांकन करा दिया, यानी कि भाजपा का साथ छोड़ दिया, भाजपा को समर्थन नहीं देंगे, यानी कि महायुति सरकार महाराष्ट्र में संकट में है। एकदम साफ कर दिया है एकनाथ शिंदे ने कि भारतीय जनता पार्टी का हम मेयर नहीं बनने देंगे और अपना समर्थन देने से मना कर दिया है और अपने खुद के मेयर का, शिवसेना का मेयर का
पर्चा दाखिला करा दिया है और डिप्टी मेयर का भी करा दिया है। अब यह 11 तारीख तक मेयर मिलने की उम्मीद है महाराष्ट्र बीएमसी से। देखना यह होगा कि किसका मेयर बनता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मेयर इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसे 29 पार्षदों की जरूरत है और एनडीए गठबंधन के पास है ही नहीं। अगर एकनाथ शिंदे को छोड़ दे तो मात्र अजित पवार के 3 हैं, उससे होगा नहीं। 114 की संख्या है बहुमत का। लेकिन उद्धव ठाकरे, शिवसेना, कांग्रेस, राज ठाकरे को मिला करके, समाजवादी पार्टी को मिला करके एकनाथ शिंदे अपना मेयर बना सकते हैं, लेकिन भाजपा का नहीं। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे एनडीए गठबंधन से समर्थन वापस लेते भी नजर आ रहे हैं और ऐसा हुआ तो 57 विधायक और 7 सांसदों के साथ एनडीए गठबंधन छोड़ेंगे। अगर मेयर बनाने के लिए उद्धव ठाकरे का समर्थन ले सकते हैं तो केंद्र में सरकार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी से भी अपना समर्थन ले सकते हैं। इंडिया गठबंधन अगर उन्हें मेयर के लिए समर्थन करेगा तो यूं ही नहीं करेगा, उन्हें भी इंडिया गठबंधन को अपने सांसदों का समर्थन देना पड़ेगा। और एकनाथ शिंदे के सामने इससे बेहतर और कोई मौका लग ही नहीं सकता। नहीं तो मेयर नहीं बना पाएंगे एकनाथ शिंदे, फिर भारतीय जनता पार्टी तोड़ के बना। तो अब ऐसे में एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी का सपना तोड़ दिया और केंद्र की मोदी सरकार अब फंस गई है बुरी तरह से। सरकार बचाना अब मुश्किल हो सकता है। कभी भी किसी भी वक्त सरकार गिर सकती है, जिस तरह से सरकार गिरी है और विपक्ष एकजुट है। क्योंकि अमेरिका से डील इस देश को गुलाम बनाने वाला होगा। 80% लोग इस देश के सड़क पर आकर के खड़े हो जाएंगे। 5 लाख किसान सड़क पर आ गए तो मोदी सरकार घुटने के बल आ गई थी। इस देश के 80% लोग सड़क पर आ जाएंगे तो क्या हाल होगा। क्योंकि इस अमेरिका की डील से लाखों रोजगार जाने वाले हैं, क्योंकि एमएसएमई कंपनियां फिर बंद होने वाली हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का स्वदेशी कहां गया। अब नहीं बोलेंगे नरेंद्र मोदी स्वदेशी अपनाओ, नहीं बोलेंगे। अब बजरंग दल वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले नहीं जाके लगाएंगे बोर्ड स्वदेशी, चाइना का माल निकालो और अमेरिका का माल निकालो, नहीं बोलेंगे। कायर है वो, डरपोक है वह, नफरती है वह। उन्हें साहस और हिम्मत नहीं है सच्चाई का सामना करने का, पाखंड करते हैं वह। उनके अंदर पाखंड है, जबकि उन अंधभक्तों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अब अगर एकनाथ शिंदे 57 विधायक और 7 सांसदों के साथ छोड़ देंगे तो नीतीश कुमार 12वीं बार शपथ अगर लेंगे मुख्यमंत्री का तो वह भी 12 सांसदों के साथ छोड़ेंगे मोदी के साथ। और चंद्रबाबू नायडू के लिए अब तो बड़ी मुश्किल है मोदी के साथ रह पाना। और चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों का समर्थन कभी भी ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने चुप्पी मार ली है और उनकी चुप्पी जब टूटती है तो वह बहुत घातक होती है, जो नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक झटके में कुर्सी खत्म हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आगे होता क्या है। लेकिन राहुल गांधी ने इस सरकार की नकेल कस दिया और इस सरकार की सच्चाई देश के सामने ला दिया, जो यह सरकार मोदी की छिपा रही थी पाखंड के भेष में। महाराष्ट्र हो, बिहार हो, चाहे दिल्ली केंद्र की सरकार हो, पूरी तरह से सरकार जा रही है, महाराष्ट्र की भी और बिहार की भी। बिहार में नीतीश कुमार ने कमान संभाल लिया है और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने नाक में दम कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू कुर्सी हिला रहे हैं मोदी की, कब कुर्सी पलट देंगे कोई जानता नहीं। लेकिन कहते हैं कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, सरकार जल्द जाने वाली है। लेकिन इस देश को गुलाम बना करके हमें और अमेरिका के हाथों एक तरह से देश को बेच दिया गया है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। फैसला इस देश को करना है, इन नेताओं को करना है। लेकिन चाइना ने जमीन हड़प ली और अब हमारे देश पर राज अमेरिका करने जा रहा है। हमारे देश की सरकार फैसला नहीं कर रही है, अमेरिका फैसला कर रहा है। राहुल गांधी ने सच कहा,
जो ट्रंप बोलेगा वही मोदी करेगा, और ट्रंप बोल रहा है और मोदी जश्न मना रहा है। सोचिए कैसे व्यक्ति के हाथ में यह देश चला गया। फैसला आप कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो, इतनी देर ना हो जाए कि कहते हैं ना तब पछताए होत है क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत। तो अभी वक्त है, अब नहीं तो फिर कब नहीं। तो यह सरकार कितने दिन रहती है यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सरकार जल्द जाने वाली है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हालात ऐसे बन रहे हैं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।